नमस्कार, मैं बीपी यादव। इस समय हम लोग नवीन मंडी स्थल बलिया में और यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सनातन पांडे ने करारी जीत हासिल की है और उनकी सुनामी के आगे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नीरज शेखर कहीं उड़ से गए हैं और हमारे साथ बात करने के लिए आज जुड़ रहे हैं सनातन पांडे की परछाई की तरह उनके साथ साथ रहने वाले, परछाई कहे जाने वाले हिमांशु त्रिपाठी जी। हिमांशु जी, जीत की आपकी बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग को भी बहुत बधाई हो, बलिया की जनता को बहुत बधाई हो। ये बलिया की जनता का प्यार है और आशीर्वाद है जो हमें प्राप्त हुआ है। हम लोग पहले से सुनिश्चित थे, जिस तरह से जनता हमें अपार प्यार दे रही थी और जिस तरह से हमें जीत सुनिश्चित कर रही थी, हम जानते थे कि हमें जीत सुनिश्चित होगी, क्योंकि बीते 5 साल हम उनके सुख दुख में, अच्छे बुरे में उनके साथ रहे हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चले हैं। हम कोई हेलीकॉप्टर वाले हम लोग प्रत्याशी नहीं थे, हम तो उनके बीच के प्रत्याशी थे। हम गरीब प्रत्याशी थे, हम उनके बीच से निकले हुए प्रत्याशी थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम पे विश्वास किया और दोबारा विश्वास किया और हम सांसद बने। ये बलिया का प्यार है, आशीर्वाद है जो हमें प्राप्त हुआ है जी। हिमांशु जी, हमारी आपकी बात शुरू से होती रही है, बलिया की चर्चा होती रही, उन मुद्दों पर भी हुई। जब बाबा को टिकट मिला वो बलिया आए, जब उन पर पर्सनल हमले किए गए, उनकी माता जी को हमले किए गए थे, तब भी हम लोगों ने बात किया था और आपने उस दिन जो कहा था वो बात आज सच साबित हो रही है। देखिए, हमारी जनता, हमारे नेता का नाम सनातन है। जिस तरह से नाम है वो उसी तरह से, नाम को लेकर जिस मजाक उड़ाया गया। जिस तरह से उनका नाम है वो वैसे ही सनातन है। आपको देखे होंगे कि किस तरह से उनके माताजी को मृत घोषित किया गया माननीय मंत्री जी द्वारा। उनके पिताजी को अच्छा बुरा बोला गया, उनके बारे में बोला गया। लोग बोले कि पैसा नहीं है, तेरा ही होगा, ये पता नहीं, बहुत सारी चीजें समाज में आई। उन्होंने किसी का कोई जवाब नहीं दिया। वो कहते थे, वो हमेशा बताते थे कि जवाब मुंह से नहीं दिया जाता है, जवाब वोट के दिन जब काउंटिंग होगी और जब रिजल्ट आएगा तो वही जवाब हमारा होगा उन लोगों के लिए जो हमें बोलते थे। वही जवाब मिला उनको। विरोधी, आप देख रहे हैं कि हम जनता का प्यार पाए, जनता का आशीर्वाद से हमें इतने अच्छे बेहतरीन वोटों से हम चुनाव जीते हैं। आज पूछेंगे असली सनातन कौन? असली सनातन आपको लग गया कि हम लोग हैं। हम लोग सनातन का विश्वास किए हैं। जैसा जैसा हमारे प्रत्याशी का नाम है सनातन, बिल्कुल असली सनातन हम सनातन पांडे हैं। और आपको दिख भी रहा होगा ना कि सनातन के नाम पे लोग फर्जी बातें करते थे, गाय के नाम पे और मंदिर के नाम पे बातें करने वाले लोग आज देश में कहाँ हैं, ये आपको भी दिख रहा है। सनातन पांडे जी जिस तरह से चुनाव जीते हैं, वैसे ही देश बदला है, देश की हवा बदली है। और कल परसों में आपको दिखेगा कि कौन सी सरकार बन रही है और कौन बन। अभी जेडीयू के एक नेता का बयान आ गया, लगता है कि जेडीयू एनडीए के साथ छोड़ देगी और फिर पलटू बाबा पलटी मारेंगे। देखिए, वो बड़े नेताओं का विषय है, वो लोग बड़े नेता हैं। जेडीयू के हमारे नीतीश कुमार जी बहुत बड़े नेता हैं। मौका मिलता है तो इंडिया गठबंधन, बिल्कुल, उनको अगर मौका मिलता हो तो आए, उनका स्वागत है। यहाँ तो सबका स्वागत है। इंडिया गठबंधन बिल्कुल बनेगी हमारी सरकार। 100% हमारी सरकार बनेगी। 100% देश की हवा बदलेगी और हमारी सरकार बदलेगी। किसको आप दे रहे हैं? जीत का श्रेय सिर्फ और सिर्फ हमारी जो हमारे बलिया की जनता है, हम उनको देना चाहते हैं। ये लड़ाई बलिया की जनता ने लड़ी है और जिस तरह से हम जीत सुनिश्चित हुई हमारी, ये केवल बलिया की जनता की लड़ाई थी जो हमें जीत सुनिश्चित हुई है। चलते चलते नारद जी के जाने का कोई गम हुआ? चाचा जी को बहुत प्रणाम। हम तो उनको माननीय मंत्री जी को चाचा जी कहेंगे। पता नहीं किसकी तेरही करा रहे थे, अब किसकी तेरही हुई वो खुद सोच रहे होंगे। वो तो तेरही वाला मंत्र भी बोलना चाह रहे थे लेकिन नहीं बोलना चाहते हैं। जय सनातन, जय सनातन।